गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएमएस का पेपर। और एसएमएस का पेपर यहाँ इस तरह से मिलेगा आपको, ज़रा भी आइए ध्रुव। अच्छा ध्रुव नहीं, अच्छा आप हैं। कैसे हो बेटा? कैसा रहा पेपर? मार्क्स मिल गए सारे सब्जेक्ट के? आज हम डीयू में कहाँ गए तुम लोग? आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ARSD अलग हुआ। वहाँ तुम्हें क्यों ले गए? क्या करा वहाँ जा गया आत्माराम? कैसा लगा? कितने बच्चे गए थे? हाँ बेकार था। कितनी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तो हम नया करेंगे, लेकिन चलो इस भैया का मन था जरा कि ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिया पेपर पे। एडमिट कर दिया जी मैंने इसको। और ये है एसएमएस। चलो फिर वैसे तो नया शुरू करना ही है हमारे को। पढ़ने पे नया शुरू करना है। क्या बेटा एसएमएस? देखो। हाँ जी अर्शिया, कैसे हो बेटा? कैसा गया तेरा पेपर? कैसा गया है? दोनों का बता दें। कितने नंबर? कितने नंबर का छूटा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेम क्वेश्चन वेंकटेश स्कूल में 3 नंबर का पूछा गया था ये। अर्शिया जी आपको देख के याद आ गया होगा, द्वारका में एक स्कूल है वेंकटेश्वर, वहाँ ये सवाल 3 नंबर में पूछा गया था। ये देखिए कितनी जल्दी बता दिया इस बच्ची ने। हमारे 3 नंबर का पूछा गया था ये। तो देख आपका आंसर क्या है? आपको पता नहीं लगा कौन सा फंक्शन है? सिंघम। सिंघम सिंघम मूवी है ना एक। हाँ, ये कौन सा फंक्शन है? सिंघम फंक्शन है। मेरे को डिस्कशन नहीं करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन। एक्स इज सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, और एक्स इज लेस देन 11 है ना। एक्स इज लेस देन 11, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ ये क्या है? कोई नहीं। क्या आंसर आएगा इसका? बताओ। ये आंसर आएगा, इसमें करना क्या? इतना तो आसान है। अच्छा 2 4 6 8 10 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नंबर 3 आ गया। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इट सेल्फ। क्या होगा? आर इज आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इट सेल्फ, मतलब उसका रिलेशन ए का रिलेशन ए के साथ ही है। इसका मतलब क्या होगा? ये होगा मेरे हिसाब से। आर इज अ सबसेट ऑफ क्रॉस ए हो गया। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। चौथा देखिए जरा। ए बी सेट है, बी सेट सी डी है, सी सेट डी है, ए सी ए डी ए ई बी सी बी डी इज इक्वल टू। दिमाग लगाइए। अच्छा आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका फोर्थ का? तीनों में ए आ रहा है तो ए तो आएगा ही आएगा आगे। ए का हाँ हाँ डी आंसर है। सोचना कुछ ज़्यादा है ही नहीं। क्या हाल है अग्रवाल जी, कैसे हैं आप? आप अभी लॉगिन तो है हमने। क्या आंसर आएगा इसका बेटा? बेटा बता क्या लग रहा है? देखो डी आएगा। आप क्या करके आए थे? डी करके आए थे।
देखिए अर्षा क्यों डी आएगा यहाँ बी। हाँ बी और सी का यूनियन क्या आएगा, देखो बी और सी में बी तो कॉमन हो गया, बचा कितना सी डी और ई रह गया, मतलब एक तरह का। और यहाँ पे कितना आ रहा है, ए और बी आ रहा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो सबके आगे ए आ रहा है, ए सी ए सी ए ई, ए सी ए डी ए ई, बी सी बी डी बी, तो डी इसका आंसर आ जाएगा डी। 3 नंबर में आया बेटा ये, लेकिन आपको आंसर भी तो दे रखे। चलो हाँ ठीक है, आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग। 5वां सवाल देखिए, भारत की आज़ादी हो गई है 1947, 1948, 1950, क्या आंसर आएगा देखिए इसका। कौन बोर्ड के मल्टीपल से देख लो जरा, 4 से काट लें इसको, सब कट जाएगा, 4 चौक 16, 3 बज गया, तो वो भी ठीक है, 4 8 जा 32, 2 बज गया, 487, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई देखो, ये पूरा पूरा परफेक्टली कट रहा है, तो ये तो आयोटा की पावर 0 रह गई इसका मतलब, तो आयोटा की पावर 0 कितना होता है, ये तो 1 आ गया, ये एक पावर इसमें कम आ रही है तो कितना रहेगा, आयोटा क्यूब रह गया ये ऐसा आ गया, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 2 हो गया मेरे हिसाब से। तो आयोटा की पावर ये कितना हो गया, माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस आयोटा आ गया। क्या हाँ तो वही करेंगे, तो 1948 तो कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर, अरे नहीं ना 1948 तो 4 से डिवाइड हो गया ना, तो आयोटा 1948 डिवाइड हो गया 4 से, देख करके दिखाऊं दोबारा, 4 4 जा 16, 3 रह गया, 4 7 4 8 जा 32, 2 बज गया, कट गया, तो इसका मतलब ये आ रहा है आयोटा की पावर 4 आ गई है, और ये 1947 है तो एक पावर कम है आयोटा की, तो इसका मतलब आयोटा की पावर कितनी रही होगी, ये 3 रही होगी, और ये 1950 है तो इसका मतलब कितना रहा होगा, आयोटा की पावर कितनी रही होगी, ये 2 रही होगी। अरे 1950 48 है ना, 1 2 3 बोलते 48 के बाद क्या नंबर आएगा, 49 आएगा, फिर 50 आएगा ना बेटा, 49 पे 1 जाएगा, 50 पे 2 जाएगा, 51 पे 3 जाएगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। नहीं थोड़ा बताता हूँ जरा, आप अर्षा समझा पाएंगे इस बात को, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ सर को कि अच्छा आप कॉमन निकाल ले तो चलो, आयोटा की पावर 19 मतलब हो गया ये जल्दी, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 1 हो गया, कट गया, तो माइनस आयोटा आएगा, डी आंसर आएगा। आप क्या लिख के आए हो, आप तो बी लिख के आए हो, शायद सी लिख के आए हो, सी भी गलत है, चलिए जी आ गया। गिवन डेट की x y एंड b आर द रियल नंबर, और x इज लेस देन y और b इज लेस देन 0, x की y से छोटी है, देन x by b इज लेस देन y by b, x by b इज लेस देन इक्वल टू y by b, x by b, बड़ी सारी चीजें तो एनालाइज करते हैं 5 मिनट लेंगे जरा उसके लिए, सोचिए जरा सभी लोग, x की वैल्यू y से छोटी है लेकिन b की वैल्यू 0 से छोटी है, तो कौन सी बात सच्ची है, लगती है डर लग रहा है मुझे भी, तो लग रहा है, देखो क्यों, क्योंकि देखो वो कह रहा है कि x छोटा है, x छोटा है तो ये वाली चीज़ छोटी होनी चाहिए, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि वो b 0 से छोटा है, वन में आ रहा है ना बेटा दोनों जगह, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगी, तो उसका आंसर सी आएगा, सी के साथ जाएंगे। आगे चलिए 7वां देखिए, लेस देन 5 देन एक्स की वैल्यू किसकी वजह में लाई करेगी, की वैल्यू दे रही है माइनस एक्स की वैल्यू, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ सी आ जाएगा, परफेक्ट, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, माइनस एक्स हो जाएगा ना बेटा। 8वां बताइए क्या आएगा आंसर, for the line joining the point this and this is -5/4, find the value of x, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, और स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला, आप बताइए कौन सा करना है डिस्कस,
क्योंकि 10 चैप्टर तो हम कर ही चुके, 10 चैप्टर तो कर ही चुके हैं हम लोग। ठीक है, दोनों दोनों हमने कर चुके हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। कितना है बेटा, तुम्हारे क्या आ रहा है? दिवाली की बात, दिवाली की प्रैक्टिस। हाँ, तेरे कब है अब? अभी ये तो ख़त्म हो जाए तेरे। बिल्डिंग बन गई है, क्या अंदर आएगा बताओ जरा, फटाफट से बताओ जरा। माइनस का 5/4 हो गया, और स्लोप आएगी कितनी? 6 - 2 अपॉन -8 है ना बेटा, देखिए जरा, -8 -x, फटाफट से बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करो जरा, लिखो। हाँ जी, यार मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, -8 + x आ गया, माइनस हो गया 5 इंटू में 8 + x, 6 में से 2 गया, 4 4 पंजे कितना आ गया 20, 8 पंज 40 + 5x = 20, 5x = कितना -20, x के लिए -4 आ रही है। कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन ही नहीं। क्यों? -5/4, 1 मिनट में, -8 -2 तो लिखा है अच्छा, -8 -2 लिखेंगे 1 सेकंड के लिए। कितना आएगा, -8 -2 अपॉन 6 - x, लिखते समय गलती हो गई है, -5 6 - 8 -10, ये आ गया माइनस का 40, माइनस का 30 प्लस का 5x माइनस का 40, 5x माइनस का 10 आ जाएगा, x के लिए -2। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ही मिल जाए तो कोई दिक्कत आई यहाँ तक? आगे चलिए, 8वां देखिए, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 678 फ्रॉम x y प्लेन। तुक्का लगाओगे तो भी सही हो जाएगा ये। वेरी गुड। और तू लिख के तो भाई यहाँ पे 7 करके आ रखा है तू, क्या अब मैंने कहा तुक्का लगा दे, तो तुक्का सही लग रहा है, एग्जाम में तुक्का क्यों नहीं लगा? कहीं का पैनिक हो गया, देखो एक्स वाई प्लेन है तो एक्स और वाई हट गए यहाँ से एक तरह की, बचा क्या हमारे पास? 80 तो बचा। डिस्टेंस निकालने का तरीका है। अगला देखो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस इज 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, बताओ, मैं ही करूँगा सारे सवाल। अर्शिया जी मैडम आप बताओ। हाँ बेटे, ये कल को तुम्हारे एग्जाम में भी तो आ सकते हैं। कितना आएगा देखो, 0 - a का स्क्वायर तो a² हो गया, और 1 - 0 तो 1 हो गया, और 2 - 1 1 हो गया, इजिकल टू कितना 27 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² + 2 = अंडर, आपको करेक्शन करवाया है ये, अंडर लगा हुआ है यहाँ, √27 है, तब √27 है, तभी तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर कटेगा ना। गुस्सा मत कर बेटा, तो बोल देना मैम से, ए की ±5 आएगी यहाँ पे, तो उसका आंसर ये आएगा। तो 27 का स्क्वायर तो 789 कितना होता है, 729 होता है। हाँ, वो तो नहीं, कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे हम, लंदन पहुँच जाएंगे इतनी देर में तो। हो गया तेरे साथ हादसा, लेकिन तुम दोबारा नहीं करा क्या? लेकिन तू यहाँ पे 5 लिख के आ रहा है केवल, एक ही वाले तो दोनों आ सकते +-5, समझ में? अंडर रूट में है ना। एमसीक्यू सॉल्व करने का मज़ा ही कुछ और है। एक लाइन पास करती है 2 2 से, परपेंडिकुलर इसके है, उसका वाई इंटरसेप्ट कितना होगा? एक लाइन, इस लाइन का इक्वेशन मालूम है क्या होता है? ये लाइन किससे पास होकर जा रही है? 2 2 से, तो कितना हो जाएगा y-2, और कितना हो जाएगा x-2। और इस लाइन के क्या है, वो परपेंडिकुलर है। इस लाइन की स्लोप मालूम है कितनी है? स्लोप वो लाइन का फॉर्मूला होता है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। फिर से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 1, कितनी स्लोप आ गई -3। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी आएगी? 1/3 आएगी। क्या आएगी? 1/3, क्योंकि लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो अगर इसकी -3 है तो इसकी कितनी आएगी 1/3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इन्होंने क्या पूछा है, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 3y - 6 = x - 2।
और उन्होंने इंटरसेप्ट पूछा है कहाँ गया, इंटरसेप्ट पूछा वाई एक्सेस पे, तो उसको उस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो सी की वैल्यू होगी वही कहलाएगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। तो निकालो जरा उसको, वाई को इधर रख लो बस, कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/3 प्लस 4/3, तो इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, 4/3। कोई ऑप्शन है, क्या हो गया, है ही नहीं ऑप्शन, क्या हो गया, तुक्का लग गया भाई का। अच्छा कह रहा तुक्का लग गया, रह गया आ जाता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है एकदम पागल ही हूँ, कोई डर नहीं लगा। अर्चिया समझ में आया 4/3 क्यों आएगा, आ गया जी। बाहरवा देखिए, हाँ हो गया, आंसर भी आ गया। एक, व्हाट इज द एंगल थ्रू विच ए पेंडुलम, पेंडुलम जानते हैं आप, घड़ियां होती हैं, पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ इज 75 मीटर। ऐसे पेंडुलम घूम, मतलब पेंडुलम ऐसे चलता है ना, ये ऐसे घूम रहा है पेंडुलम, ये पेंडुलम की लेंथ कितनी दे रखी है हमारे को, 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। टिप ऑफ द डिस्क्राइब आर्क ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर। एंगल निकालना है हमारे को, क्या हो गया, जो पेंडुलम है कैसे स्विंग कर रहा है हमारे पास, और टिप ऑफ द लेंथ आर कितना दे रखा है हमारे को उन्होंने, कितनी है, एल इजिकल टू कितना होता है मालूम है आपको, एल इजिकल टू आर थीटा होता है, एल कितना दे दिया 75, आर कितना है 10, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75/10 आ जाएगी। लेकिन इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हाँ तो सॉल्व करो कितना आ रहा है यहाँ पे, है कोई ऑप्शन, रेडियन में तो है, 2/15 आ जाएगा, कट रहा है ना, 15/2 तो नहीं आएगा उल्टा, 75/10 आया ना हमारा, तो L/R, एल की वैल्यू आर थीटा होती है, तो थीटा क्या होगा, L/R हो जाएगा, एल 75 है, आर कितना है 10 है, उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, मेरे को लग रहा है। हाँ आर्क ऑफ लेंथ तो दे रखा है ना, आर्क ऑफ लेंथ 10 है ना, मैंने उल्टा लिख दिया है, नहीं दिया। और जो पेंडुलम जो स्विंग कर रहा है वो किसकी बन जाएगी, उसकी रेडियस का काम करेगी तो उल्टा हो जाएगा, 2/15 आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 2/15। आगे देखो, इसकी वैल्यू कौन बताएगा, एक फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है कि आपको कॉस टू थीटा का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, करवाया हुआ 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1/tan स्क्वायर थीटा होता है, किसके बराबर बराबर हो जाएगा, tan 15 डिग्री दे रखा तो कितना हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। भी गलत हो गया, डी लिख के आया तू, पेपर तो इजी था, डिफिकल्ट कहाँ है, तो बदनाम कर रहा है पेपर को। ये एनसीईआरटी का ही है, कॉसिकेंट -14 tan डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आपको मालूम है 360 से बड़ी वैल्यू आ गई, 360 से डिवाइड किया उसको 1080, ये आ जाएगा कॉसिकेंट, पहले तो माइनस बाहर निकाल लिया, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसिकेंट 3 × 360 प्लस 330 कितना हो जाएगा, माइनस कॉसिकेंट 330 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 360 - 30 हो गया, तो वैल्यू निकालो जरा कितनी आएगी, चेक कर लो जरा एक बार, हेलो, आंसर आ जाएगा हमारे पास, हेलो, नमस्ते, हाँ, कुणाल कौन बेटा, अच्छा, बेटा टाइम नहीं होगा बेटा, नहीं हो पाएगा बेटा, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाएगा बेटा ना, हम्म, हेलो हेलो बेटा, टाइम नहीं हो पाएगा बेटा, ओके। कितना आंसर आया बेटा,
तो लॉगआउट कैसे करते हैं बेटा? स्कैन करने के बाद कोड से कैसे होता है लॉगआउट बेटा? करना जरा। नहीं, ऐप से इस वाली जैसे मैंने वो कोड किया था ना, स्कैन किया था ना, आता तो था पहले। हाँ, इसे तो दोबारा करने के लिए कह रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, लिंक डिवाइसेज, अच्छा अच्छा ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया है तू तो है। चल, तेरा थोड़ा बैड लग रहा तेरा। हाँ ये आरुषि, नेक्स्ट बताइए बेटा क्या आएगा आंसर? कितना आंसर आया इसका? कोई आया क्या? कितना आंसर आया इसका? कर ही नहीं रहा। कॉस्टिक एंड कितना आ गया है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। नहीं, मेरे साथ तो टू आएगा इसका आंसर। टू है। हाँ, टू आएगा। सर ने गलत कर दिया सर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस्टिक नेगेटिव होता है ना बेटा, बाहर माइनस लगाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाहर माइनस नहीं आ रहा, कॉस्टिक एंड माइनस हटेगा। नहीं, बात समझ में आई? जरा सा ध्यान हटानी और काम हो जाएगा। कहाँ गए हम लोग? 15 क्वेश्चन। कौन सी बात झूठी है बताओ? क्यों? कौन सी बात झूठी लग रही है आपको बताओ? डी। डी। बी। बी क्यों लग रही है आपको झूठी? भाई ए सेट में से आपने ए यूनियन बी माइनस करा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं? इसका मतलब ए में तो आ ही रहे हैं वो। झूठी कहाँ लग रही है बात आपको? ये कह रही है ये झूठा लग रहा है आपको। ये सही है। अब ये देखो, कमाल की बात है, देखो या तो ए और सी में थे, देखो ए माइनस बी इसके बराबर भी है, उसके बराबर भी है। हाउ इट इज पॉसिबल? है। बी तो सही है। आपको सी कैसा लग रहा है ये? वो डैश है बेटा वो। हाँ। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ तो होंगे नहीं, देखो ये सारी स्टेटमेंट एक दे रखे हैं इन्होंने। ये तीन स्टेटमेंट सही हैं इसमें। सी गलत लग रहा है, क्योंकि ए माइनस बी डैश के बराबर कैसे हो जाएगा? बी डैश में तो क्या आ जाएगा? हाँ। चलिए, ये तुम्हारा फेवरेट सवाल आ गया। नहीं, ए माइनस बी का मतलब देखो यही तो होता है। एक मिनट के लिए एक डायग्राम बना ले। एक सेकंड, ए है ये सेट और ये बी है। ए माइनस ये ए सेट है, बी है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए में से बी को माइनस करना, तो खाली क्या रह जाएगा? ओनली ये रह जाएगा। ये पोर्शन आना चाहिए नहीं आना चाहिए? चलो, मैं प्रॉपर्टी नहीं आली। अब ये चीज़ निकालना चाहिए। अब देखो पहली बात से क्या ये निकल के आएगा, एक डायग्राम बनाया हमने चार पहले का ही, इसका डायग्राम बनाया। अब ए माइनस ये सेट ए और ये बी है। ए क्या हो गया? ए सेट तो पूरा हो गया ये। बी का डैश क्या हुआ? बी का ये बी पूरा का पूरा बी है। बी का डैश क्या हुआ? बी को हटा दो तो बाहर का सारा ले लिया हम लोगों ने। वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये वाली गलत बात छूटी होनी चाहिए। दोबारा देख लेते हैं। देखो इन्हें ए और ये यू का रेफरेंस नहीं ले रहे ना बेटा। ए सेट क्या है मेरे पास? ए सेट ये, मैंने इसको पहले शेड कर दिया, मान लो ए सेट पूरा पूरा ले लिया। ठीक है, अब कह रहा है बी का डैश। बी का डैश का मतलब ये बी है। बी का डैश क्या हुआ? बी का डैश तो क्या हो गया? ये बी है तो बी का डैश तो यही हुआ ना खाली। ये वाला पोर्शन ही तो हुआ बी का डैश। नहीं, मेरे को यूनिवर्सल सेट नहीं मान के चलो, मेरे को ए और बी दे रखे हैं ना, मैंने बाहर वाला से नहीं ले रहा मैं।
तो बी का डैश क्या हुआ मेरे पास, बी का डैश खाली ये ही आया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे देखेंगे तो बी के डैश में फिर कॉमन तो ए ही आ रहा है ना, तो ये बात तो सही हुई नहीं हुई। नहीं बात समझ में हटी अभी भी। 8वां देखो जरा, सॉरी 16वां देखो। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर जेड का मॉडल्स निकाल देंगे। तूने डॉट लगा रखा है, क्या आएगा बताओ जरा। मैं करूँ क्या, 1 + 7 आयोटा, 2 - आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, 4 + आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। 1 + 7 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा और 3 प्लस, नीचे तो आ गया 25, ऊपर आगे 1 से करो। 3 + 4 आयोटा 21 आयोटा प्लस माइनस का 12 आ गया, नहीं सॉरी माइनस का 28 आ गया। तो 28 और 7 कितना, 3 कितना हो गया, माइनस का 25 प्लस 25 आयोटा अपॉन 25 को काट कूट दिया, -1 प्लस आयोटा आ गया, इसका तो √2 आ जाएगा। क्योंकि रियल पार्ट 1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 1 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। ये पता इजी है। फिर भी 17वां देखो, ए लाइन पैरेलल टू XY प्लेन, इन द ब्लैंक। ए लाइन पैरेलल है XY प्लेन के, देन ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन हैव इक्वल क्या, बताए तो एक लाइन पैरेलल है ना XY प्लेन के, तो यानी कि क्या होगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू भी 0 होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। लेस देन क्यों लिखती है यहाँ पे, नहीं सॉरी कॉमा कॉमा क्यों लगा दिया, एक्स इज इक्वल, अच्छा अच्छा पॉइंट लिख दिया तूने, ऑल द पॉइंट ऑफ द लाइन हैव इक्वल, इक्वल कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल, फिल इन द ब्लैंक हुआ ना, तो मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास। एक लाइन है पैरेलल, किसके है वो, एक्स वाई प्लेन के, ये है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल लाइन है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू तो सेम, जैसे पिछले क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने, आपको याद है, देखो ये कहाँ था वो, कौन सा था, देखा था ना हम लोगों ने कहाँ था, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्या होगा हमारे पास अगर एक्स वाई प्लेन है, एक लाइन है पैरेलल है किसके, एक्स वाई प्लेन के है, तो कह रहा था इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर, एक लाइन है जो पैरेलल है एक्स वाई प्लेन के, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे हम कहते हैं, मैं छोटा सा आपको डायग्राम बना के बताऊँ, जैसे हमारे पास एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स, इसके एक पैरेलल एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर किसकी वैल्यू सेम होगी हमेशा, एक्स की वैल्यू तो बदलती जाएगी यहाँ पे, वाई की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, वाई की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, तो किसकी वैल्यू सेम होगी हमेशा, जेड की वैल्यू सेम होगी, तो वो लिखना था आपको। एक्स वाई प्लेन पे क्या होगी, एक्स वाई प्लेन पे एक्स और वाई की वैल्यू तो बदलती है, जैसे ये एक्स अक्षर के कोई प्लेन, एक्स तो प्लेन लाइन है हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास ये, इसके अलावा जो बाकी जो वैल्यू वो क्या होंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन ये वैल्यू तो क्या रहेगी हमेशा, सेम ही रहेगी ना। कोई बात नहीं, गलत हो गया, 18वां बताओ, हाँ ये तो पूरा आउटा हो गया, हाँ ये तो ठीक है। 19 देखो, 19 और 20 में दिमाग ज़्यादा लगाता है नहीं, मैं तो ज़्यादातर ए लिख के आता हूँ, ज़्यादातर ए आता है, ए इधर ट्रू है ना, समझ में आया क्या, है ए तो लिखिए आओ, एक तो सही होगा ही होगा, बाकी देख लेते हैं। 19 देखना कहाँ गया, ये रहा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हाँ बिल्कुल सही बात है, बाय डेफिनेशन द एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट, तो इट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, सही है बात, सही है, सही सही बातें हैं, गलत तो कोई बोल ही नहीं रहा। असर्शन देखो, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज वाई, बिल्कुल ठीक है, हैव इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस 0 0, बिल्कुल सही बात है, टू ए खत्म। राइट ऑन द ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, बस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 4 आ जाएंगे, 8 क्यों, 4 आएंगे ना, उसके 8 आ जाएंगे, अरे बना ले, ये 1 है, क्या क्या आएगा देख, ये दे रखा है आपको, पहला कितना बन जाएगा, अर्ची आप समझ भी रहे हैं या वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं, अच्छा इसका 1 आ जाएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट में दोबारा 1 है, तो 1 लिख के
फिर इसके ऊपर एक ब्रैकेट और लगेगा, और एक क्या बन जाएगा 1 और एक 5। ये नहीं बनाया आपने? आपने क्या बना दिया भाई? हो सकता है किसी और के पेपर में आ जाए, कॉपी करने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है मैडम इसका। सेकंड तो बच्चों वाला ही था। ये एनसीईआरटी का सवाल आ गया, आपने बदनाम कर रखा है स्कूल को। ये भी नहीं हुआ। अब मैं आपको पूरे पूरे सॉल्व नहीं करा रहा अब। ये देखिए, ये वाला सॉल्व तो एनसीईआरटी का है। साइन ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बाई 2। दूसरा वाला, हाँ ये साइंटिफिक नहीं, सॉरी एनसीईआरटी के बाहर के, तो छोड़ दो उसको, चलो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। चलो ये भी एनसीईआरटी का ही है। पॉइंट निकालो एक्स एक्स पे जो इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से। पॉइंट क्या ले लिया हम लोगों ने? एक्स एक्स पे किसकी वैल्यू 0 होती है? वाई की एक्स कॉमा 0 है। एक्स कॉमा 0 की इससे डिस्टेंस और एक्स कॉमा 0 की इससे डिस्टेंस, दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। एंगल निकालो दो लाइन के बीच में जिनकी स्लोप इतनी इतनी है। ये वाला 25वां आ रहा हूँ। डिस्टेंस निकालनी है दो लाइनों के बीच की। ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है ये? पहले लाइन के बीच की डिस्टेंस नहीं चाहिए आपको। C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो का फॉर्मूला दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। हाँ वह हुआ है, मैं क्यों भूल हूँ, नहीं लिख पाऊंगा। C1 माइनस C2। अब देखो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। इसको भी क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लो बेटा, कितना हो जाएगा बताओ जरा। ये 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/2 नहीं हो जाएगा? कौन को? अरे काटना कूटना नहीं है, सॉल्व थोड़ी करनी है। यानी ये लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। क्यों? इसकी स्लोप कितनी आ रही है? -3/4 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सिमिलर यहाँ लगाएंगे, ये दोनों के पैरेलल हो गई। फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? C1 माइनस C2। C1 कितना है हमारे पास? ये लाइन होती है ना, ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी होती है, तो कितना आ गया? 9 माइनस 15/2। स्लोप कितनी है इनकी बताओ? 1 प्लस स्लोप निकालेंगे। स्लोप कितनी आई थी हमारी अभी? 3/4 का स्क्वायर आ गया। सॉल्व कर लो उसको बस। अरे यार वो तो कोई फर्क पड़ रहा। सॉल्व मैं करूँगा, कर लोगे? कर दो सर सॉल्व। ये नहीं करके आया होगा तो आना चाहिए थे अभी हमारे को। लिख लो, लिखना कल को बताओ तुम्हारे एग्जाम में आ गया, फिर सोचोगे यार सर के एग्जाम में आया था हमने कर लिया। चलो आगे, अगले में क्या है? डोमेन और रेंज। ये तो कितनी बार हमने किए हैं सवाल, ये भी कर लिया होगा आधा आधा। डोमेन इसका आर आएगा, हाँ। और रेंज नहीं, और रेंज क्या आएगी? रेंज तो पॉजिटिव में लेगी। रेंज क्या लिख के आया? किससे इन्फिनिटी कांड कर है? 0 टू इन्फिनिटी आएगी ना रेंज बेटे इसकी। ये आएगी रेंज इसकी। थैंक गॉड मैं बच गया। डर प्रेशर ने बोल दिया, सुना गया अब। और देखो ये क्वेश्चन मैं कब से कह रहा हूँ आएगा आएगा ये। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, ये कितनी बार कह चुका हूँ मैं? हाँ कर दिया होगा ये तो। और ये क्वेश्चन देखिए 25th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। और ये क्वेश्चन तो मैंने कितनी बार कराया है आपको? sin x/2 cos x/2 tan x/2। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार बेहतर इंसान बनोगे आप। कंजुगेट निकाल लोगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। ये आपको मुश्किल लगेगा रहने, ये मैंने नहीं कराया, मैं इसलिए ऐसे दे दिया ये। हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लेवल के हिसाब से, पर ये बिल्कुल लड्डू दे दिया दूसरा वाला ऑप्शन में। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला लगेगा। पॉइंट पता है ना एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बताना जरा, बड़ा हंस रहा है। आरुषि बताना एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला। आप बताना मैडम। यशीत मेरे को शीता बत्रा से केवल एक एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला।
मैंने कराया तो है आपको यार ये फॉर्मूला होता है tan थीटा का। अब यहाँ पे एक लाइन कहाँ गई, एक लाइन की स्लोप कितनी है, दूसरे आंसर डबल है, अगर एम है एक क्या हो गया 2m आ जाएगी, 1 + m × 2m, उसको कितना कर दोगे, ये बताइए। थैंक यू सो मच बेटा, आप जैसे बच्चे हो जो मुझे बचा लेते हो। ये आ गया, इसको +-3 लेके करेंगे, एम की 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी। कुछ करते हैं यार, एनसीईआरटी इसने कर ली, अभी थोड़े कि 50 किताबें करेगा इंसान, कंसेप्ट के पीछे भागना है हमें। चलो कोई बात नहीं है, 60-70 तक आ रहे हैं ना, हाफ ईयरली में तो अच्छा स्कोर माना जाता है। ये भी निकल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल के कंजुगेट निकालना है। भाई देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी मैं कितनी बार कह रहा हूँ, बोरिक एसिड रो मिलाने वाला, इन्होंने बोरिक एसिड की जगह कौन सी एसिड दे दी है, H2SO4, पता है क्या होती है, नालायक एक लगेगा, हाँ हाँ मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ हाँ सॉरी, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक थोड़ी बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ। H2SO4 का कितना होता है मोलिकुलर मास, 98, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32। पर मैंने मेरे को थोड़ा तो जमाने पे कह रहा है कि सपोज वी हैव द गिवन 200 लीटर ऑफ 10% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% कंसंट्रेशन शुड बी एडेड, 10 और 30 को मिला करके लाना किसके बीच में, 15 और कर दिया होगा ये भी, कौन 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 नहीं करेगी। हाँ 34वां क्वेश्चन मान रहा हूँ कि ये हमारी रेंज के बाहर है, ये मिसमेच का दिया, ये 34 नहीं होगा, आपसे मानता हूँ। ये भी कराया सेम, कह रहा है एक पॉइंट है p पॉइंट AP² - BP² = 10। हाँ उसमें प्लस था या माइनस आ गया, क्या हो गया, हाँ तो PA + PB = 10 था, क्यों नहीं स्क्वायर कर दिया ना, बाद में हम करते थे वहाँ पे, हाँ इस बहुत जल्द की आसान कर दिया आपके लिए, तो ये नहीं यहाँ पे लगाने नहीं था, AP² करोगे तो पहले अंडर उठ जाएगा, यहाँ भी अंडर उठ जाएगा, जो भी आएगा आ जाएगा, इजी था ये। केस स्टडी देखो जरा, एक बचा गई, एक मैथमेटिक्स का टीचर है क्लास 11, राइट द 3 सेट ABC सच दैट, कि एक सेट है नेचुरल नंबर का है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, वगैरह 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 है, अमंग द सेट ABC विच सेट कंटेन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले वाले सेट में कितने एलिमेंट आएंगे बता सकते हो आप, 2 4 6 8 10, कितने एलिमेंट हो गए, प्राइम नंबर है, 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 और 5 और 7 भी तो प्राइम नंबर आएगा, और डिविजल बाय 3 है, और डिविजल बाय 3 का मतलब 3 6 और 9, कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट किस में आ रहे हैं, ए में आएंगे, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन सी, ए और सी में क्या क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, 2 3 6 8 9 10, 6 एलिमेंट आ जाएंगे, ए और सी में कह रहे हैं ना बेटा, ये ए है, बी है, ए सी है, हाँ तो ए यूनियन सी लिखना है ना भाई, 6 एलिमेंट आ जाएंगे ना, कितने हो गए, अरे यार 6 तो कॉमन आ गया ना मेरे भाई, कितने आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे, ओके ओके 7 आ जाएंगे, राइट द सेट इन बी इन टेबुलर फॉर्म में तो लिख ही दिया, ये रहा 2 3 5 7, राइट द सेट A - B इन, फिर कटवा दिया मैडम ने, टेबुलर रोस्टर फॉर्म में लिख देना, A - B, A - B का मतलब क्या होगा, ए में क्या है, बी माइनस करते हैं, यहाँ से कितना माइनस हो जाएगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा भाई, यहाँ है ही नहीं, यही आ जाएगा फिर, एक्स सच दैट की इवन नंबर भी लिख सकते हो आप इसको, वही तो हो जाएगा, और क्या होगा, ए और बी में कुछ कॉमन ही, मैडम कुछ कॉमन आ रहा है ए बी में, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पेपर डिस्कस करने में, कहाँ कॉमन है, अच्छा 2 कॉमन है, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 4 6 8 10 आ जाएगा, तो इवन नंबर बट एक्सक्लूडिंग 2, 37, ओ भाई, ये देखो जरा समझते हैं जरा, बिलो फिगर कंपास है, ईस्ट डायरेक्शन इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, यो एक्सिस बना रखी है 90 डिग्री, पूरा है आपका वो बना दिया,
डबल डी बना दिया। चाहता क्या है, इधर पॉइंटर मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं हम लोग। वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल मेड बाय द पॉइंटर फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, तो साइन 45 हो गया एक तरह का मतलब, तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। इधर पॉइंटर मूव एट एंगल 160 फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, पॉइंटर की इनिशियल पोजीशन क्या दे रखी है आपको, तो मैं कह रहा हूँ 165 प्लस 45 करोगे ना, कितना आ जाएगा, कोसाइन निकाल दो उसका, कॉस 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 210 कितना होगा मैडम, हाँ ठाकुर जी, रोज पेपर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं, और क्या है, तेरे स्कूल का नहीं हुआ अभी, माइनस आएगा, माइनस कॉस 30 आएगा, माइनस कितना आएगा, 210, कॉस 210 बोला है ना, तो 210 को 180 प्लस 30 लिखेंगे, कॉस 30 तो हुआ, हाँ तो -√3/2 तो आएगा, ठीक है। सी पार्ट पढ़ो, इफ द साइन एंड कोसाइन एंगल मेड बाय द पॉइंटर विद ईच डायरेक्शन इज -1/√2, फाइंड वेयर द पॉइंटर पॉइंटेड, बताओ, लेकिन -1/√2 है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा ना बेटा वो, 45 तो 225 डिग्री आ जाएगा, ये गलत करा होगा तूने, 225 डिग्री आएगा। आप बताए सर कैसा चल रहा है, ये अर्शी है केवल, तो अर्शिया, अर्शिया हाँ बोल, हाँ अकाउंट का पेपर कैसे करके आइए, सर को बताया जरा, क्या 6 नंबर का छोड़ा ही, क्या, हाँ नहीं नहीं अभी अभी था यार, अभी अभी तो मैंने देखा था, हाँ अभी गिरा ये, पढ़ाते पढ़ाते, हाँ अभी, हाँ बेटा बोलो, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, बिकम हिस्ट्री। अच्छा, लेकिन चलो मैं ऑफिशियली अभी कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं देख सकते बेटा, तो इंडिया कब आ रही है, इंडिया वापस कब आ रही है बेटा, 21 अक्टूबर को आएगी, इतनी लंबी जा रही है तो बेटा, चलो मैं कर देते हैं तेरे लिए, कोई बात करके बताऊंगा जरा फिर, है ना, मैं 27 को आएगी ना, तब देखते हैं, अगर चेक हो गया तो बताएंगे जरा, पेपर देने नहीं आएगी फिजिकल का, ओ लेट्स सी, मैं बता दूंगा देखो बात, ठीक है ना, 225 डिग्री आएगा इसका, पता है 225 क्यों आएगा, कोई बता सकता है क्लास में, ये लिए थर्ड का आंसर 225 क्यों आएगा, डायग्राम की जरूरत नहीं है बेटा, वो कह रहा है साइन और कोसाइन दोनों नेगेटिव में आ रहे हैं बेटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में -1/√2 का मतलब 45 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री तो यहाँ तक पहुँच गए आप, तो 225 डिग्री हो जाएगा ना बेटा, के लिए बस खत्म। हाउ मच एंगल विद द पॉइंटर मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द पॉइंटर विद एक्सिस -1 आ रहा है, तो 10 के अंदर -1 वैल्यू किसकी आती है, 135 डिग्री की आ जाएगी, 10 135 डिग्री की आएगी। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
ए इज द एंथल्स ऑफ एन आंट। चींटी की क्या है? चींटी का रास्ता है ये। एट सम स्वीट्स। बी की तरफ मिठाइयाँ रखी हुई हैं, ये चींटी है, ओ आओ, ये चींटी जा रही है मिठाइयों की तरफ, और मिठाइयों पे बी पे पहुंचना चाहती है। द पाथ ट्रेस बाय, ये इसका पाथ है, इसका जाने का रास्ता है। व्हेन द ऑर्डिनेट इज 6 देन फाइंड द एब्सिसा। नहीं बेटे, ये रास्ता ऐसे जा रहा है ना बेटे, इसका मतलब पता है क्या है? ये है y इजिकल टू एक्स है, ये क्या है, और ये क्या है, y इजिकल टू कितना, ये सॉरी, ये y इजिकल टू एक्स है, और ये क्या है, मिठाइयों वाला y इजिकल टू एक्स है, और जो चीटियों वाला वो क्या है, माइनस एक्स है। कह रहा है ऑर्डिनेट अगर 6 है तो एफसीसा कितना होगा? तो हम कौन सी वाली इक्वेशन ले, हमें जाना कहाँ पे, हमें तो ये वाला लेना पड़ेगा ना, तो 6 ही ले लेंगे फिर तो। हाँ। और विच एक्सिस इज लाइन सिमेट्री फॉर द ग्राफ? विच एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री? कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है, किसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री है? वाई एक्सिस से दोनों की डिस्टेंस क्या आ रही है? इक्वल आ रही है, वाई एक्सिस हो जाएगी। राइट द फंक्शन ऑफ द ग्राफ अलोंग विद द डोमेन एंड रेंज, ये लिख दोगे आप। किसका? हाँ, मॉडलेस फंक्शन हो जाएगा ये, पूछा तो है। क्या है, बस पैकअप कर लिया तुमने? चलो ठीक है, अब मैं क्या कराऊंगा 5-7 मिनट में आपको करने। बेटा अभी तो डिसाइड होगा, बता देंगे बेटा आपको, तो व्हाट्सअप करवा देंगे। अकाउंट का बता देते हैं, देखो 1 मिनट रुक।